Bismillahirrahmanirrahim. We have completed the vertebrate amphibian. After that, we have to move towards reptiles, and reptiles are also called diapsid amniotes. ठीक है, अब ये क्या टर्म्स हैं डायप्सिड और एमनियोट्स, इनको हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं। तो अगर आप एम्फीबियन को रिकॉल करें तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस तो हमने ये कहा था कि एम्फीबियंस जो हैं वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं ऑन लैंड एज वेल एज ऑन इन वाटर और एक्वस और ह्यूमिड एरियाज। ठीक है, ये एसोसिएटेड हैं विद मॉइस्ट एनवायरनमेंट। इनकी स्किन भी जो है वो गैस एक्सचेंज में और वाटर रेगुलेशन में और इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको भी मॉइस्ट हैबिटेट्स की ज़रूरत है। अब क्या हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड जो कि 350 मिलियन ईयर्स अगो ऑलमोस्ट, टाइज टू वाटरी हैबिटेट वर ब्रोकन। अब ये जो एक टाई बना हुआ था, एक रिलेशन बना हुआ था वर्टिब्रेट्स का, एम्फीबियंस का, कि उनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट और एक्वस मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे डेवलपमेंटल स्टेजेस में पड़ती थी, चाहे उनको रिप्रोडक्शन के लिए पड़ती थी, वट एवर द रिक्वायरमेंट, लेकिन उनका एक बॉन्ड था, एक टाई था विद मॉइस्ट एनवायरनमेंट। बट इन द केस ऑफ रेप्टिलियंस ये टाई जो है ये कार्बोनिफेरस पीरियड में 350 मिलियन ईयर्स अगो ब्रोक हुआ है, जिसमें रेप्टिलियोमॉर्फ एंसेस्टर्स जो हैं वो आए और ये एमनियोटिक लीनिएज के एंसेस्टर्स थे। अब समझने की बात ये है कि एमनियोटिक लीनिएज क्या है। एमनियोटिक का वर्ड एमनियोटा से निकला है। एमनियोटा लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड एमनियोटा का मतलब है मेम्ब्रेन अराउंड अ फीटस। अब मेम्ब्रेन अराउंड अ फीटस का मतलब ये है कि वो एनिमल्स जिनके अंदर एग जो है वो प्रॉपर एक कवरिंग में है, चाहे वो कवरिंग जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स की हो, चाहे वो कवरिंग शेल्स की हो। तो एमनियोटा का मतलब क्या है कि जो एम्ब्रियो है वो उसकी हिफाजत के लिए एग्स जो हैं वो उनकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा बना दी गई हैं, या फिर शेल्ड एग्स हैं एग्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एमनियोटा? एमनियोटा इज़ अ मोनोफाइलेटिक लीनिएज दैट इंक्लूड्स द एनिमल्स इन क्लासेस ट्रेडिशनली डेजिग्नेटेड एज रेप्टिलिया, एविज एंड मैमेलिया। जो कि आगे आप अब फर्दर मूव करोगे तो रेप्टिलिया से आगे आप एविस को पढ़ोगे, फिर मैमेलिया को पढ़ोगे, तो इनको कलेक्टिवली एक सिंगल मोनोफाइलेटिक लीनिएज के अंडर लिखा जाता है, जिसको हम एमनियोटा कहते हैं। तो लीनिएज एमनियोटा इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट। अब इस एमनियोटा को एमनियोटिक लीनिएज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके अंदर आपने ग्रुप्स इंक्लूड करने हैं उनकी करेक्टरिस्टिक है कि उनके पास एमनियोटिक एग्स होते हैं। अब एमनियोटिक एग्स क्या हैं? जिनमें या तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एम्ब्रियो की हिफाजत करती हैं, किससे? ड्राइंग से, या उसके ऊपर प्रेशर नहीं डायरेक्ट आने देती, गैसेस ट्रांसफ़र का फैक्टर है, और वेस्ट मटेरियल्स की स्टोरेज का फैक्टर है। इसी तरह से जो एमनियोटिक एग्स हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स के, उनके इर्द गिर्द लेदरी या हार्ड शेल भी हो सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के गिर्द, जिसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, जो कि कुशन एंड प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द एम्ब्रियो। और यॉक है, यॉक का काम एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना है फॉर इट्स डेवलपमेंट टूवर्ड्स एडल्ट स्टेजेस। All these features are the adaptations for development on land. Whenever आप reptiles की बात करोगे तो reptiles को आप कहोगे कि they are included in Diopsida। अब Diopsida क्या है, या ये क्यों Diapsid कहलाते हैं, इनको हम फर्दर अभी इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे। लेकिन जब ये टोटल एम्फीबियंस का भी ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है एक्वस एनवायरनमेंट से और टोटल खुश्की पे रहने वाली लाइफ इवॉल्व हो रही है, तो उसमें जो मेन चीज़ आएगी वो होंगी एमनियोटिक एग्स प्रोडक्शन है। इसलिए इनको हम एमनियोटिक लीनिएज के अंदर रखते हैं। अब ये जो एग प्रोडक्शन है ये
सिर्फ लैंड एग्स नहीं होते, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, फिशेस के अंदर भी एग्स होते हैं जो लैंड के ऊपर डेवलप करते हैं। लेकिन ये जो एमनियोटिक एग है ये मेजर साइनेपोमॉर्फी है जो कि रेप्टिलियंस को, बर्ड्स को और मैमल्स को दूसरे वर्टिब्रेट से जुदा करती है। अगर आपको याद हो, आपने इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि देयर आर सम सिम्प्लिजियोमॉर्फिस एंड सम साइनेपोमॉर्फिस। तो साइनेपोमॉर्फिस क्या होती हैं कि ये कोई डिराइव्ड करैक्टर होता है, यानी एक लीनियज चल रही होती है और उसमें कोई नया करैक्टर जो कि उसके एंसेस्टर के करैक्टर से डिफरेंट होता है और फिर कंजर्व हो जाता है, उसको हम साइनेपोमॉर्फी कहते हैं। और यहाँ पे जो रेप्टाइल्स में आके जो साइनेपोमॉर्फी इंक्लूड हुई है वो है एमनियोटिक एग्स, ठीक है, जिनकी वजह से अब हम डिफरेंस करेंगे इनका दूसरे वर्टिब्रेट्स से, ठीक है। इसका बड़ा रोल है इनकी लैंड के ऊपर डेवलपमेंट में। इसके अलावा और दूसरी एडेप्टेशंस हैं जिन्होंने टेरेस्ट्रियलिज्म को इंक्लूड करवाया है, जिसमें आप देखेंगे कि स्किन एम्पेरिवियस हो गई है, हॉर्नी नेल्स हैं डिगिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए, वाटर कंजर्विंग किडनीज भी हैं, जो लंग्स हैं वो सिर्फ सैक लाइक नहीं रहे बल्कि वो यू कैन से वो हो गए हैं, इनलार्ज्ड हो गए हैं, ठीक है। इनमें लेटरल लाइन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो कि आपने फिशेस में देखा, और एम्फीबियंस में भी वो परसिस्ट करता है क्योंकि इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वाइब्रेशंस वगैरह को उससे सुनना होता है, ठीक है। तो क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एमनियोटिक लीनिएज आप देखो तो इसको हम फर्दर पहले डायग्राम से एलेबोरेट करते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। अब देखो कि यहाँ पे एक लीनिएज बनी हुई है, ठीक है, जिसमें लीनिएज एमनियोटा, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है सिनैप्सिडा में और डायप्सिडा में, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड जो हम बाद में देखते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ मैमल्स हैं और ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द क्लेडोग्राम है। अगर ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द क्लेडोग्राम है तो एक्चुअली ये आपको ये बता रही है चीज़ कि जो वट एवर द एंसेस्टर वॉज फॉर एमनियोटिक लिंकेज या एमनियोटिक लीनिएज सॉरी, तो वो वट एवर द एंसेस्टर वॉज मैमिलियंस उसके सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ठीक है। इसी में ही आपके पास एविस क्लास आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिजर्ड्स और स्नेक्स, ये जो सारे के सारे हमारे पास रेप्टिलियंस जो हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ों को समझना जो है वो ज़रूरी है क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन में कि मैमल्स आर represented as being most closely related to ancestral amniotes. The remaining taxa form a monophyletic group within the amniota. The rules for cladistic analysis जब हम यूज़ करते हैं तो आप कहते हैं कि that all the descendants of a most recent common ancestor must be included in a particular taxon. Applying this rule requires that the birds must be included along with their close relatives, the dinosaurs. और ऐसा ही हुआ है, अभी उसमें आपने क्लेडोग्राम में भी देखा है कि बर्ड्स बिल्कुल डायनासोर्स के करीब प्लेस किए गए हैं, ठीक है। इन दिस रेप्टिलियन क्लेड देयर इज़ अ लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ मोस्ट zoologists that shared characteristics such as the single occipital condyle on the skull. ये क्या है? occipital condyle पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ईयर ऑसिकल्स हैं, लोअर जाज स्ट्रक्चर है और बहुत से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं और कुछ मोलेकुलर एविडेंसेस हैं जिनकी वजह से आप ये कहते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं डायनासोर्स के। इसको हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं।